हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम लेके आए हैं सूट की कटिंग। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, किस तरह से कटिंग करनी है। देखिए दोस्तों, उसके लिए क्या करना है, इस तरह का कपड़ा था इसमें, तो हमने सबसे पहले इसे अलग कर लिया है और इसमें इस तरह से कागज़ लग कर आता है, तो उसे भी हम अलग कर देते हैं इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों इसे हम बिछाएंगे अच्छे से। तो ये सेंटर है बीच का, यहाँ से हम इस तरह से पकड़ेंगे इसे और यहाँ से इस तरह से बिछाएंगे सूट को। देखिए दोस्तों, इस तरह से बिछाएंगे अच्छे से। और जो गले का सेंटर है बिल्कुल एक दूसरे से इस तरह से कंधी मिलकर होनी चाहिए, बिल्कुल फिक्स बैठाना चाहिए। तो इस तरह से बैठाने के बाद यहाँ से दोस्तों में नाखून लगा देना है इस तरह से, ताकि अच्छे से बैठ जाए। और यहाँ पर सेंटर जरूर मिलाना है हमें, गले का जो सेंटर है वो अच्छे से मिलाएंगे। और उसके बाद यहाँ से देखिए दोस्तों, ये बढ़ती है कपड़ा जो गले से, तो यहाँ से हम इस तरह से कट कर देंगे इसे इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों इसमें हम निशान लगाएंगे। इसका गला नॉर्मल रहेगा, सूट ज़्यादा बड़ा है थोड़ा, यानी कि ढिलाई ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम इसे तीरा इसका बनाएंगे। तो इसका तीरे के लिए हम निशान लगाते हैं दोस्तों 6.5 इंच तक। और जो नॉर्मल सूट होते हैं उनमें तीरा का निशान जो लगता है वो 6 इंच ही रहता है। ये थोड़ा हैवी है तो हम आधा इंच बढ़ा कर रखेंगे। और मुड्ढे का निशान लगाएंगे 6 इंच का इस तरह से। नॉर्मल सूट जितने भी होते हैं उसमें 6 इंच के ही मुड्ढे के निशान लगते हैं अधिकतर। तो इस तरह से यहाँ से पूर लेंगे इसे। और उसके बाद दोस्तों इसकी जो चाक रहेंगी उसका भी निशान लगा देंगे। सबसे पहले दोस्तों चेस्ट का निशान लगाते हैं इस तरह से। देखिए दोस्तों, ये ढिलाई जितनी है उस हिसाब से रखेंगे। यहाँ पर 20 इंच ढिलाई है तो 10 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है इस तरह से। यहाँ से 10 इंच रहेगा। और इसका जो चाक खुलेंगी वो हमारी लंबाई रहेगी चाक की लगभग 13.5 इंच तक, और इसका हाफ रहेगा 6.5 इंच। और यहाँ से हम निशान लगाएंगे, जो हिप का निशान होता है वो हम यहाँ से लगा देंगे। 20.5 इंच इसकी हिप रहेगी, तो यहाँ पर 20.5 इंच का निशान लगाते हैं 10.15 पर। और नीचे जो दामन रहेगा वो भी हमारा 20.5 इंच ही रहेगा। वैसे इसका दामन तो 21 इंच तक रहना चाहिए, लेकिन इसमें जो नाप है उस हिसाब से बना रहे हैं। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर 20 इंच रखेंगे और यहाँ पर भी चेक करेंगे इस तरह से, जितनी कमर पर रहेगी उस हिसाब से यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। 17.5 इंच इसका यहाँ पर रहेगा निशान, तो 17.5 इंच पर निशान लगा देते हैं। और यहाँ पर साथ में लिखते जाएंगे ताकि बनाते समय में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर 20.5 इंच है तो यहाँ पर 20.5 इंच लिख लेंगे। ये हमने 20 इंच लिखा है दोस्तों, बनाते समय में आधा इंच लूज कर देना है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने 20.5 इंच इसका दामन रखा है नीचे। और यहाँ से इस तरह से हम ढाल दे देंगे इसमें, निशान के हिसाब से ही ढाल आता है निकल के। और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसके लिए दोस्तों यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, ताकि अगर हमें ढीला करना पड़े कभी तो हम ढीला कर सकें। उसके लिए दोस्तों हमें 2 इंच कपड़ा छोड़ देना होता है। और यहाँ से हम चाक का निशान लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमें 1.25 इंच तक कपड़ा छोड़ देना है फोल्ड करने के लिए, ताकि तुरपाई हो सके इसमें। तो 1.25 इंच के लिए हमने वहाँ से छोड़ दिया। और यहाँ से दोस्तों में 1.25 इंच तक राउंड रखना होता है मुड्ढे पर। तो इस तरह से हम राउंड निकाल लेते हैं। एक बार फिर से चेक करेंगे दोस्तों। इस तरह से चेक करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से कटिंग करेंगे इस तरह से। इस तरह से कटिंग कर लेंगे दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों इसमें कुटके लगा देते हैं। यहाँ से सिलाई लगेगी इसलिए हम कुटके लगाते हैं, ताकि याद रहे बनाते समय में ध्यान रहे कि यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने कुटके लगा लिए हैं और जिस सामने वाले पल्ले कट चुके हैं। और अब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, इसमें सिमटे काफ़ी हैं। अगर आपके पास मौजूद प्रेस है तो आप वहाँ पर तुरंत ही प्रेस लगा के इन सिमटों को रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से कपड़े को बिछाएंगे। हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं थी प्रेस, तो हमने इसे पलट दिया है, यानी कि उस तरफ सिमटे थे तो उसे इस तरह से फोल्ड कर दिया। और जिधर सिमटे नहीं थी उसी साइड को हमने फोल्ड कर लिया इस तरह से।
और यहाँ पर अच्छे से नाखून लगाने के बाद मैंने इस तरह से बिछा लिया। और ये सामने वाले पल्ले जो थे इसके ऊपर से इस तरह से रख लेंगे। बिल्कुल मिलाकर रखना है दोस्तों, इस तरह से मिलाएंगे अच्छे से, यहाँ से मिलाएंगे, इस तरह से अच्छे से बिछा लेंगे। यहाँ से इस तरह से बिल्कुल फिक्स बैठ जाए। तो इस तरह से बिछाने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें क्या करना है, खलाई का निशान लगाना है। आधा इंच की खलाई इसमें सामने वाले पल्ले पे रहती है, बैक साइड में आधा इंच हम छोड़ देते हैं कपड़े को। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं और इसी हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बैक साइड में हमने कपड़े को छोड़ रखा है आधा इंच, तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। और जो हमने कुटके लगाए थे दोस्तों, उसी हिसाब से इसमें भी कुटके लगा देंगे इस तरह से। और ये भी हमारे दोनों पल्लों की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो इसे यहाँ पर हम दोस्तों लिख लेते हैं ताकि याद रहे कि हमें गला कितना रखना है। 5.5 इंच इसका गोल गला रहेगा। तो इस तरह से हमने लिख लिया है और इसे एक साइड से रख लेते हैं। उसके बाद आस्तीन की कटिंग करते हैं। तो ये कपड़ा हमारा दोस्तों, इसमें हमने डबल फोल्ड किया है इस तरह से। और डबल फोल्ड करने के बाद अच्छे से बिछाएंगे और उसके बाद यहाँ से हमें राउंड निकाल देना है। लगभग 3 इंच तक इसका राउंड रहता है डाउन। तो 3 इंच तक डाउन करते हुए हमें राउंड निकालना है इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों इसके मुड्ढे के हिसाब से निशान लगाएंगे। 8 इंच इसके मुड्ढे हैं, तो इस तरह से 8 इंच हमने निशान लगा लिया है। और लंबाई दोस्तों इसकी 9 इंच तक रहेगी। तो 9.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। आधा इंच दबाव में चला जाएगा और आधा इंच हम फोल्ड कर देते हैं, क्योंकि इसमें सूट की पट्टी लगेगी। तो हमने क्या किया है, इस तरह से आधा इंच ही फोल्ड करेंगे। तो इस पर पट्टी लगानी है हमें आस्तीन पर, चाहे आप सलवार की पट्टी लगा सकते हैं या सूट के आगे वाले पल्ले की पट्टी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने आधा इंच ही दबाव छोड़ा है आगे की ओर मोरी की तरफ। और उसके बाद लूज या टाइट के लिए हमने 1 इंच तक कपड़ा इसमें आस्तीन में अलग से छोड़ रखा है। और उसके बाद यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेते हैं इसकी। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है और यहाँ से कुटके लगा देते हैं मुड्ढे का। और उसके बाद दोस्तों इसमें क्या करना है, आधा इंच इसमें भी खलाई देनी है हमें। तो इस तरह से आधा इंच कपड़े को कट कर देंगे। और ये आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि याद रहे हमें बनाते समय कि इसकी क्या नाप रखनी है। तो 9 इंच इसकी आस्तीन थी, 5.5 इंच इसकी मोरी रहेंगी। तो इस तरह से कटिंग कर लिए। अगर आप लोगों को ये कटिंग करना अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के पास आती रहे। बाय दोस्तों, फिर